ब्राह्मणों के नाम पे सब राजनीति हो रही है। पंडितों के लिए ना कभी कोई था, ना है और ना रहेगा। सुबह 8 बजे से आए, कहे कि निमंत्रण है और बुला लिए यहाँ रैली में। कुछ भी नहीं दिया, पानी तो मिल नहीं रहा, खाना पीने के सब्जी दिए है, अभी दिए है सड़ी हुई। ब्राह्मणों को बोला जाता है चलो तुमको खाने के रूप में निमंत्रण है, और ब्राह्मणों को लिवा जाके साले ये करवाते हैं धरना। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दिन रात हिंदू मुसलमान करने वाले भाजपा ने अब अपनी सियासी चाल में पुजारियों को, ब्राह्मणों को आगे कर दिया है। अरविंद केजरीवाल के सामने उन्हें खड़ा कर दिया है। एक प्रदर्शन किया गया अरविंद केजरीवाल के घर के सामने, यानी सीएम आवास के बाहर। प्रदर्शन इस बात को लेकर के था कि मौलवियों को वेतन दिया जाता है, मौलानाओं को सैलरी मिलती है अरविंद केजरीवाल की सरकार में, तो ब्राह्मण पुजारियों को भी पैसे मिले, तनख्वाह मिले। मौलानाओं को वेतन मिलता है, इसलिए पुजारियों को भी वेतन मिले। इस चक्कर में भाजपा वाले पुजारी को तो ले गए केजरीवाल का घर घेरने के लिए, लेकिन वहां यह दाव ही उनका उल्टा पड़ गया। पुजारी भड़क उठे और उन्होंने भाजपाइयों की ही क्लास लगानी शुरू कर दी। और नेतृत्वकर्ता में भाजपा सांसद मनोज तिवारी, रमेश बिधूड़ी समेत कुछ लोग थे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, ये सब भी वहां पर जमावड़े में शामिल हो गए। बड़ा सवाल यह है कि जो दिन रात हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, उन्हें अब पुजारियों को आगे करना पड़ा अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए। हिंदू मुसलमान करने से तो ये लोग कभी बाज आते भी नहीं, मुसलमानों को प्रताड़ित करने से कभी बाज आते नहीं, लेकिन केजरीवाल सरकार ने जो उन्हें मौलानाओं को वेतन देने का फैसला किया, सैलरी दे रहे हैं, वो भी सैलरी देने का तरीका दूसरा है। कोई डायरेक्ट सैलरी नहीं मिल रही है, जॉब के तौर पर नहीं मिल रही है। दरअसल वक्फ बोर्ड को अनुदान दी जाती है, अनुदान में ही उनका हिस्सा बनता है, उन मौलवियों को वेतन दिया जाता है। इसके और भी तकनीकी पहलू है, उसे हम आगे बताएंगे। लेकिन यहाँ पर खेल यह है कि जिन पुजारियों को भाजपा वाले इकट्ठा करके ले गए कि चलो केजरीवाल के आगे प्रदर्शन करवाएंगे, लेकिन उन्हें यह बताया नहीं कि धरना प्रदर्शन करने के लिए ले जा रहे हैं। उन्हें कह दिया कि पूजा पाठ है, और इसमें जब वो गए तो पता चला कि धरना पड़ रहा है। लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया कि दक्षिणा भी नहीं मिला, कहा गया भोजन, ब्राह्मण भोजन कराया जाएगा, वो भी नहीं हुआ, और 500-500 रुपए देने की बात थी, वो भी नहीं हुई। अब बताइए कि भारतीय जनता पार्टी वाले इन ब्राह्मणों को, पुजारियों को आगे खड़ा कर सियासत करना चाहती है और उनसे झूठ बोलकर उन्हें धरना प्रदर्शन में शामिल करा लेती है, तो पुजारियों को तो गुस्सा आएगा ही। खैर, कुछ पुजारियों को यह लगा कि भाई बात तो सही है, सैलरी तो हमें भी मिलनी चाहिए अगर मौलानाओं को पैसे मिल रहे हैं तो केजरीवाल सरकार में। अब न्यूज लॉन्ड्री ने इस पर रिपोर्टिंग की। रिपोर्टिंग के दौरान यह पता चलता है कि कई ऐसे पुजारी हैं, ब्राह्मण थे, जिन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि उन्हें किस काम के लिए बुलाया गया है। उन्हें तो दक्षिणा और भोजन की बात की गई थी कि पूजा अनुष्ठान है। चलिए, पता चला कि धर्म है, और फिर ये लोग गुस्सा हो गए। न्यूज लॉन्ड्री के माइक के सामने इन लोगों ने सच्चाई बता दी। भाजपाइयों की पोल खुल गई कि भाई ये क्या खेल कर रहे थे। जरा सुनते हैं एक पुजारी ने गुस्से में क्या कुछ कहा है। खाना ऐसा दे रहे हैं जैसे जानवरों को खाना, इसे बदबू आ रही, कुत्ता भी नहीं खाएगा इस खाने को। प्लस में क्या बोल रहे हैं, तुम लोग खाने को आए क्या? 8 बजे के बुलाया गया यहाँ पे। सिर्फ ब्राह्मणों के नाम पे सब राजनीति हो रही है। पंडितों के लिए ना कभी कोई था, ना है और ना रहेगा। हम लोग सुबह 8 बजे से आए हैं। हाँ, सुबह 8 बजे से आए, कहे कि निमंत्रण है और बुला लिए यहाँ रैली में। खाना पीना कुछ भी नहीं दिया, पानी तो मिल नहीं रहा, खाना पीने के सब्जी दिए है, अभी दिए है सड़ी हुई। ये लोग साले 500 रुपए लेके दक्षिणा के लिए लिवा के आते हैं और के चले जाते हैं। बोलते हैं राजनीति का, बीजेपी वाले बोलेंगे ये इसके है। दक्षिणा देने को बोला गया था, 500 रुपए बोला था कि आओ निमंत्रण करने के लिए आओ, घर घर कार्ड दिया गया था। और ये लोग ये धरना प्रदर्शन करवाते हैं। अभी तक खाना भी दिया तो ये सड़ा हुआ खाना पड़ा हुआ है। तो सुना आपने, ये है भाजपाइयों की पॉलिटिक्स। हिंदू मुसलमान करने वाली भाजपा अब हिंदुओं में ब्राह्मणों को आगे कर सियासत कर रही है, जिसे केजरीवाल बखूबी समझते हैं। अब यहां से एक सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि अगर पुजारी, भाजपा के पुजारी अगर कह लेंगे कि भाजपा के पुजारी अगर सैलरी की मांग करने लगे हैं, तो वो मांग कहां तक जायज है? क्या मौलानाओं को डायरेक्टली केजरीवाल सरकार सैलरी दे रही है, उनके खाते में पैसे जा रहे हैं
कि भाई आप फलाना मस्जिद के मौलाना है, मौलवी हैं, तो आपको इतना पैसा सैलरी के तौर पर मिलेगा, क्या इसकी कोई वैकेंसी थी, क्या प्लान है? इसको समझने के लिए न्यूज लॉन्ड्री की यह रिपोर्ट अपने स्क्रीन पर देखिए, तकनीकी तौर पर क्या समझाया जाता है। न्यूज लॉन्ड्री ने लिखा कि यहाँ यह जान लेना जरूरी है कि सरकार प्रत्यक्ष रूप से इमामों को वेतन नहीं देती, बल्कि सरकार वक्फ बोर्ड को संपत्ति संरक्षण के लिए अनुदान देती है। वक्फ बोर्ड इस अनुदान को 5 मदों जैसे इमामों को वेतन, विधवाओं को पेंशन, संपत्तियों के रखरखाव, वक्फ के विकास और स्टाफ के वेतन पर खर्च करता है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड की आय मस्जिदों के जमीन पर बनी दुकानों के किराए, दरगाह और खानकाह के जरिए होती है, जिसका इस्तेमाल भी इमामों के वेतन और संपत्तियों के प्रबंधन पर होता है। तो देखा आपने, तकनीकी पहलू यह है। लेकिन वहां जो प्रदर्शन कर रहे थे, इसमें भाजपा के कई सांसद मौजूद थे, मनोज तिवारी हो चाहे रमेश बिधूड़ी हो। इन्होंने क्या तर्क दिया कि भाजपा शासित राज्यों में मौलानाओं को वेतन नहीं मिलता है, उन्हें पैसे नहीं दिए जाते हैं, बल्कि पैसा विकास के काम में खर्च किया जाता है। यहाँ केजरीवाल सरकार जनता का पैसा जो है मौलानाओं पर खर्च कर रही है, यह आरोप लगा। लेकिन इस मामले में न्यूज लॉन्ड्री ने जो रिपोर्ट दी है, उसके मुताबिक भाजपा शासित राज्यों में भी मौलानाओं को पैसे मिलते हैं। कैसे मिलते हैं उसके लिए जरा स्क्रीन पर यह देखिए कि न्यूज लॉन्ड्री ने लिखा कि जब हमने बिधूड़ी के दावे की पड़ताल की तो उनका यह दावा गलत साबित हुआ। ऐसा नहीं है कि केवल दिल्ली में ही मस्जिद के इमामों को वेतन दिया जाता है, बल्कि देश के कई राज्यों में इमामों के वेतन मिल रहा है, जिनमें मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक जैसे भाजपा शासित राज्य भी शामिल हैं। इसके अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और आंशिक रूप से उत्तर प्रदेश में यह सुविधा इमामों को मिल रही है। तो देखा आपने, भाजपाई अपना होमवर्क भी करके नहीं आते हैं और सीधे दिल्ली में केजरीवाल सरकार को घेरना है, मुद्दा ढूंढना था। तो इस बार उन्होंने ब्राह्मणों को आगे कर सियासत करने की कोशिश की। ब्राह्मणों में जो धरना देने के लिए पुजारी लोग आए थे, उसमें से कई महिलाएं भी थी। एक महिला ने तो गुस्से में यहां तक कहा कि भाई ये लोग तो सिर्फ झूठ बोलकर हमें बुलाते हैं, ब्राह्मणों को आगे कर सियासत करते हैं, लेकिन खाना के नाम पर बासी खाना दे दिया गया। जबकि एक पुजारी ने कहा कि हमें कहा गया 500 रुपया दक्षिणा मिलेगा, जैसा कि धरना में भीड़ जुटाने के लिए 500 रुपया भाजपा खर्च करते हैं, ठीक उसी तरीके से ब्राह्मणों को कहा गया कि दक्षिणा मिलेगा, बढ़िया खाना मिलेगा। ये लोग चले तो आए, लेकिन स्थिति यह हो गई, पता चला उन्हें कि धरना देने के लिए बुलाया गया है, तब ये लोग बिफर गए कि भाई आप लोग पॉलिटिक्स में हमारा इस्तेमाल तो बंद करो। वैसे भी आप देश की जनता के लिए कर क्या रहे हैं? 8 साल गुजर गए, हर कोई इंतजार कर रहा है कि कुछ तो अच्छा हो, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ भी तो दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन मुसलमानों से चिढ़ है, इस वजह से पैरेलल में इन्होंने ब्राह्मणों को, पुजारियों को खड़ा कर दिया। ये लगातार देश में माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं भाजपाई, हिंदू राष्ट्र का ढोंग रचते हैं, लगातार समाज में लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। इसी के चलते मुसलमानों की आस्था पर चोट करने का काम करते हैं। अब इनसे फूटी आंख यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मौलानाओं को वेतन क्यों मिल रहा है और वेतन किस तरीके से मिल रहा है, उसके जड़ में जाने की बजाय यह खुले तौर पर झूठ बोलने लगते हैं कि भाजपा शासित राज्यों में किसी मौलानाओं को वेतन नहीं मिलता, जबकि रिपोर्ट में यह साफ कहा गया है कि मध्य प्रदेश हो या फिर कर्नाटक हो, जहां पर खूब कट्टरपंथी चीजें दिखाई पड़ती हैं, उत्तर प्रदेश हो, कई राज्यों में पूर्ण रूप से और आंशिक तौर पर मौलवियों को वेतन दिया जा रहा है। इस पर अब मनोज तिवारी और रमेश बिधूड़ी क्या कहेंगे ये तो तय कर लें, लेकिन जिन पुजारियों को, 500 पुजारियों को उन्होंने आगे किया केजरीवाल के घर को घेरने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, वो लोग तो खुद इनसे खफा हो गए, गुस्सा उनका साफ दिखने लगा। ऐसे में भाई टेंशन तो होगी इन लोगों को। यही कुछ बातें हैं जो समझ में आ रही हैं कि देश में चुनाव आने वाला है, तो कहीं ना कहीं मुद्दे तो पकड़ने पड़ेंगे, चाहे वह राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर ब्राह्मणों का, हिंदुओं का, पुजारियों का मुद्दा हो, क्योंकि जब तक ये पोलराइजेशन नहीं करेंगे, वोटों का ध्रुवीकरण नहीं करेंगे, तब तक भाई सियासत में बने कैसे रहेंगे। बीजेपी वालों की तो यही पहचान हमेशा से रही है और इस बार अरविंद केजरीवाल को लपेटने के चक्कर में भाजपाइयों की पूरी फजीहत हो गई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।